सूर्यपुत्र कर्ण को कैसे मिला था पाशुपतास्त्र। वैसे तो महाभारत काल में बहुत से दिव्यास्त्र थे, लेकिन सभी दिव्यास्त्रों में सबसे शक्तिशाली था महादेव का महाभयंकर पाशुपतास्त्र। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि बड़े से बड़े पहाड़ को उखाड़ देता था, कई नदियों और सागरों को सुखा देता था। यहाँ तक कि इस अस्त्र को किसी भी दूसरे अस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। इस अस्त्र के प्रयोग से ग्रह तथा नक्षत्रों को भी नष्ट किया जा सकता था। इस अस्त्र से ही महादेव पूरे संसार का विनाश किया करते हैं। लोगों का मानना है कि महाभारत युद्ध में केवल अर्जुन के पास था पाशुपतास्त्र। अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके ये अस्त्र प्राप्त किया था। कुछ लोग कहते हैं अगर अर्जुन कर्ण पर अपना पाशुपतास्त्र चला देते तो कर्ण इसे किसी भी तरह से काट नहीं पाते, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण के पास भी था पाशुपतास्त्र। इसलिए अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र से कर्ण के पाशुपतास्त्र को नहीं काट सकते थे। महाभारत युद्ध के 60वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, महारथी कर्ण अपने बाणों से पर्वतों को भी ध्वस्त कर देते हैं। देखो उसने किस तरह महाराज युधिष्ठिर को घायल कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वो कर्ण के भयानक अस्त्रों से बच पाएंगे। अगर कर्ण युधिष्ठिर पर अपने दिव्यास्त्र चलाएगा तो युधिष्ठिर कभी भी उन दिव्यास्त्रों से बच नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महारथी कर्ण के पास भी था पाशुपतास्त्र, इसलिए कर्ण अपने पाशुपतास्त्र से अर्जुन के पाशुपतास्त्र को काट सकते थे। लेकिन कैसे मिला था कर्ण को महादेव का महाभयंकर पाशुपतास्त्र? आइए जानते हैं। कहते हैं महारथी कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे। वहीं भगवान परशुराम ने अपने सभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति महादेव से की थी। परशुराम महादेव के शिष्य थे। उन्हें महादेव ने सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार महादेव ने परशुराम जी को नागपाश पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नियास्त्र, गंधर्वास्त्र, अमोघ गदा शक्ति और उत्तम दान प्रदान किया था। दोस्तों, भगवान शिव ने परशुराम को अपना पाशुपतास्त्र दे दिया था। परशुराम के बहुत सारे शिष्य हुए। द्रोणाचार्य और भीष्म भी उनके शिष्य थे, लेकिन कर्ण ही भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य थे। इसलिए वो कर्ण के पैर पर अपना सर रखकर सो जाते थे और महारथी कर्ण ने भी गुरु की नींद ना टूटे इस भय से अपना खून बहा दिया था। जब परशुराम को ये बात पता चली कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं है, तो परशुराम ने क्रोधित होकर महारथी कर्ण को श्राप दे दिया था। ये बात तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम ने श्राप देने के बाद कर्ण को एक आशीर्वाद दिया था। कर्ण भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य थे, इसलिए परशुराम कर्ण को श्राप देकर कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए परशुराम ने कर्ण को आशीर्वाद देकर कहा था, कर्ण, तुम सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। युद्ध में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और कहते हैं भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना परशु अस्त्र छोड़कर लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया था, जिसमें पाशुपतास्त्र भी था। इस तरह महारथी कर्ण के पास पाशुपतास्त्र था और अर्जुन अपना पाशुपतास्त्र कर्ण पर चलाते तो भगवान परशुराम जी के वरदान के अनुसार अर्जुन का पाशुपतास्त्र कर्ण पर विफल रहता। इस तरह महारथी कर्ण अर्जुन से कई गुना शक्तिशाली थे। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।